द पढ़ंतु आईएएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले भी अपन इसके बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर जो भी वो वीडियो ना देखे हों तो उसको एक बार जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो नई वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मर्यादित बैंक में, उसके बारे में इसके पूरा डिटेल आपका पिछला वीडियो में आपको मतलब बताया जा चुका है। ठीक है, जैसे कि क्या है इसमें, क्या है किस किस टाइप के पोस्ट हैं, उसकी क्या है आपकी शैक्षणिक आहारता क्या क्या होगी, लास्ट क्लास के वीडियो में आप वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा ये भी बताया जा चुका है। आज ही अपन इसके बारे में क्या है, इसके सिलेबस के बारे में, इसके अंदर और भी क्या क्या टॉपिक आएंगे, अपने को कहाँ कहाँ तक पढ़ना है उसके बारे में अपन क्या है आज देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है ये सब कुछ भी, ये भी दूसरे क्या है एमबीए वालों के लिए, मतलब जो ग्रेजुएट है और एमबीए हैं उनके लिए क्या है यहाँ पे कुछ पोस्ट वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में भी अपन लास्ट क्लास के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसका भी सिलेबस जो यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है, अभी अपन देखेंगे इसके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या चलते हैं, अपन क्या है सिलेबस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है, जो सबसे पहले क्या है कॉमन ग्रेजुएशन, जिनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% प्लस पीजीडीसी है, ठीक है, उन लोग इस पद को भर सकते हैं। क्या है पद का नाम, कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक, ठीक है, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधन, फील्ड ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा क्या है समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग। ठीक है, ये सारे पद कौन भर सकता है, तो आपका एक सामान्य ग्रेजुएट जो जिनका ग्रेजुएशन में 50% और क्या है साथ ही साथ क्या है पीजीडीसी है। इसके बारे में क्या है लास्ट क्लास की वीडियो में अपन बता चुके हैं। ठीक है, देखते हैं इसके सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना होगा, इसके सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना होगा, तो देखिएगा। ठीक है, ये जो कंप्लीट सिलेबस है ना, ये क्या है दो भागों में बटा हुआ है। ये कंप्लीट सिलेबस दो भागों में है। ठीक है, देखना, एक है क्या आपका भाग 1, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका भाग 2। ठीक है, भाग 1 में क्या है तो आपका टोटल कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के। ठीक है, भाग 1 क्या है टोटल 20 नंबर के होंगे, और भाग 2 क्या है आपका 80 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल कितने 80 नंबर के भाग 2। फिलहाल अपन क्या है अभी भाग 1 को देखते हैं, फिर भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो भाग 1 है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो भाग 1 है, भाग 1 में क्या है टोटल क्या है 20 नंबर के हैं, जिसमें से क्या है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और दूसरा क्या है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 10 अंक के और कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे। वैसा ही क्या है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, ये कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे और कितने नंबर के होंगे, तो 10 अंक के, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने टोटल 20 प्रश्न होंगे और टोटल मार्क्स 20 नंबर। यहां पे याद रखना है कि ये क्या है आपका क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपको टोटल ये 20 नंबर में से 50% अंक अर्जित करने होंगे, तभी आपका ये भाग 2 चेक होगा और उसके बेस पे मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका जो 20 प्रश्न है, मतलब 20 अंक में से आपको 50% अंक, मतलब कितना 10 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका भाग है ना। अगर यहाँ पे अगर कोई 10 नंबर से कम ला रहा है तो क्या है डिस्क्वालीफाइड, यहीं से उसका इधर आप भाग 2 में आप कितनों नंबर लाओ, लेकिन जब तक आप भाग 1 में क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तब तक भाग 2 आपका नहीं चेक होगा। तो याद रखिएगा कि भाग 2 क्या है टोटल 20 अंक का है, जिसमें सामान्य छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान चाहिए। सामान्य छत्तीसगढ़ से 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पे 1 मार्क, तो टोटल 10 नंबर के। और वैसा ही छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान कितना है आपका, 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर, तो क्या है आपका 10 नंबर। ये दोनों मिला के 20 नंबर में आपको कम से कम मिनिमम 50% लाना है। ठीक है, देखते हैं छत्तीसगढ़ी में अपने को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ये पहला टॉपिक हुआ। इसके अलावा क्या है भूगोल है, जलवायु है, भौतिक दशाएं हैं, ठीक है, जनगणना है, मतलब ये सब क्या हो गया आपका भूगोल का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र,
साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति। इसके बाद क्या है आपका जनजाति विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय एवं पंचायती राज और उद्योग। ठीक है, इसके बाद क्या है ऊर्जा है, जल है एवं खनिज संसाधन, समसामयिकी घटनाएं और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो इतना सब आपको क्या है छत्तीसगढ़ में तैयार करना होगा और यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, तो टोटल क्या है 10 नंबर के इतने टॉपिक को आपको कवर करना होगा। इसके बाद क्या है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या है आपका जनौला है, मुहावरा है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना है और लोकोक्तियाँ, इसके अलावा और भी कुछ। ठीक है, हाना है और लोकोक्तियाँ, ये सबसे मिलाकर आपका है 10 नंबर। याद रखना यहाँ पे छत्तीसगढ़ी ग्रामर मतलब छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी है। ठीक है, ये सब तो है जनौला, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, हाना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्याकरण। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या 20 अंक के या 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कम आपके 10 प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद क्या है देखते हैं अपन क्या है भाग 2। भाग 2 में क्या क्या आता है आपका। ठीक है, तो भाग 2 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, तो देखिएगा सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी। ठीक है, कुछ अधिनियम और नियम। तो देखिए सहकारिता अधिनियम, ठीक है, और बैंकिंग का क्या है रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सहकारिता अधिनियम में आपको क्या पढ़ना है, सहकारिता अधिनियम 1960 और नियम क्या है 1962, जिसके अंतर्गत मतलब ये क्या है एक ही अधिनियम है जिसके अंतर्गत ये सब क्या है टॉपिक दिया है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत क्या है आपको सहकारी समिति पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार दायित्व तथा विशेषाधिकार, संपरीक्षा ऑडिट, ठीक है, जांच, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, सोसाइटी का परिसमापन और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत, सहकारिता अधिनियम 1960। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये दूसरा पार्ट है। ये आपका एक पार्ट हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, अब इसी में ये दूसरा पार्ट क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है 1949, लेकिन इसमें भी पूरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं पढ़ना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यथा क्या सहकारी समितियाँ या फिर क्या सहकारी बैंक पर लागू, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो क्या है सहकारी समिति और सहकारी बैंकों पर लागू हो, ये क्या है पार्ट 5 में दिया है। मतलब इस एक्ट के पार्ट 5 को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा क्या है ये नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में। इसके अलावा राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, इसका गठन, संरचना, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी एवं देनदारियाँ। ठीक है, इसके अलावा क्या है संपत्ति, लेनदारियाँ, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका बैंकिंग लेन देन शब्दावली। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित लेन देन और शब्दावली। ठीक है, जमा और ऋण योजनाएं। ठीक है, सहकारी बैंकों की अल्पकालीन साख संरचना। ठीक है, KYC नो योर कस्टमर। ठीक है, इसके अलावा क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय मानक संकेतकों से संबंधित जानकारियाँ। ठीक है, इतना सब आपको क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, तो ये है क्या आपका पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक क्या है सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधित। ठीक है, तो ये सब कितने नंबर का, यहाँ पे 25 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर, तो ये क्या है 25 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है ना, यही हो सकता है आपके पेपर में डिसाइड करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं पे है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका अगला दूसरा टॉपिक क्या है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में दूसरा टॉपिक क्या है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान। तो देखिएगा सामान्य ज्ञान में मतलब भारत का GS के बारे में अपने को पढ़ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो पार्ट 1 में दे दिया है, ये भारत का है। ठीक है, तो भारत का इतिहास है
एवं भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है, ये पूरा भूगोल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी संविधान एवं राज्य व्यवस्था और मौलिक अधिकार भी आप उसी के अंतर्गत पढ़ लेंगे। सूचना का अधिकार एक टॉपिक है, ये हालांकि थोड़ा बहुत अपन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिकी घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण और वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये पूरा आपका क्या है, जीएस का पोर्शन है, ठीक है। ये कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, तो 10 नंबर के ये पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर के ये पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है, अगला टॉपिक क्या है आपका, गणित और तार्किक योग्यता, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं अपन को क्या क्या कवर करना है, ठीक है, या क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहला क्या है आपका, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं और क्या है, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, घातांक के नियम, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या है आपका, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। इसके बाद क्या है, भिन्न संख्याएं और उनकी संक्रियाएं, ठीक है। इसके बाद क्या है, औसत, चाल, समय, दूरी, बीजगणित। बीजगणित में आपको क्या क्या है, तो बीजगणित के मूलभूत नियम या संक्रियाएं, एक चर और 2 चर वाले रैखिक या युगपत समीकरण, ठीक है, औसत, चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रय एवं विक्रय मूल्य। इसके बाद क्या है, लाभ एवं हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये एक साथ है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, ठीक है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, गोला है, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, मतलब ये क्षेत्रमिति का पोर्शन है मोटा मोटा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ये यहाँ तक का क्या हुआ आपका, पूरा मैथ्स का पोर्शन है ये पूरा, ठीक है, ये सारे मैथ्स में आएंगे। इसके बाद ये क्या है आपका, रीजनिंग का पोर्शन हुआ, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या है, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, ठीक है, तार्किक तर्क एवं और विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब जो भी है आपका रीजनिंग में सामान्य मानसिक योग्यता जो भी पढ़ते होगे वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो ये हुआ तीसरा टॉपिक, पार्ट 3 का तीसरा टॉपिक क्या है आपका, गणित एवं तार्किक योग्यता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ये भी कितने 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, तो क्या है आपका 10 अंक के ये भी रहेंगे। इसके बाद क्या है आपका, तो देखना हिंदी भाषा का ज्ञान, ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान, और उसके बाद क्या है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ठीक है। चौथा क्या है आपका, हिंदी भाषा का ज्ञान, और पांचवा क्या है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो इसमें देखिएगा हिंदी भाषा के ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, स्वर, ठीक है, व्यंजन, वर्तनी, स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, वर्तनी पढ़ना है, लिंग है, वचन है, काल है, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। उसके बाद क्या है, कारक है, समास है, रचना है एवं प्रकार, ठीक है, रचना और उसके प्रकार। संधि में क्या क्या पढ़ना है, तो आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक। याद रखना रस, छंद, रस, अलंकार, दोहा, छंद और सोरठा, ये भी पढ़ना है ना, रस, अलंकार, दोहा, छंद और सोरठा। इसके अलावा क्या है, व्याकरण, अशुद्धियां, शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मुहावरा और लोकोक्तियां, ये पूरा क्या है आपका हिंदी का सिलेबस। याद रखना यहाँ पे कि ये क्या है, रस, अलंकार, दोहा, छंद और सोरठा यहाँ दिया है सिलेबस में, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें भी क्या है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंग्रेजी अंग्रेजी में देखना तो सबसे पहला क्या है, नंबर, दूसरा क्या है, जेंडर, तीसरा क्या है, आर्टिकल, ठीक है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल। इसके बाद क्या है आपका, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन
एक कंजक्शन प्रीपोजिशन। इसके अलावा क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके बाद क्या है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। फिर क्या है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, समानार्थी विरुद्धार्थी ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक वाक्य, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका स्पेलिंग, इसके अलावा क्या है प्रोवर्ब, फिर क्या है इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये क्या हुआ आपका अंग्रेजी का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से तैयार रखिएगा आप लोग, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका नरेशन, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इसके बाद क्या है ये नरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम, कोई भी पेपर उठाओगे आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही, तो इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है। इसके अलावा आप सब ये सब देख भी सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, ठीक है। इसमें से कितने प्रश्न आएंगे, तो 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर, तो 10 नंबर के ये। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है क्या आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें आप क्या है सामान्य स्नातक हो और क्या है पीजीडीसीए, उनके लिए ये सिलेबस है ना। इसके बाद एक और है जिसमें क्या एमबीए वालों के लिए कुछ पोस्ट आए हैं, उसके लिए थोड़ा सिलेबस चेंज है ना, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो देखिएगा कंप्यूटर में अपने को क्या क्या करना है, तो कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, मतलब यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग। इसके अलावा क्या है प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, मतलब एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड के बारे में शॉर्टकट की वगैरह ही पूछता है या थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा क्या एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, इसकी जानकारियाँ, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, मतलब जितने भी विभाग हैं, ठीक है, उनके वेबसाइट की सामान्य जानकारी। इसके अलावा क्या है एंटीवायरस के बारे में देखना है, उसके उपयोग, ठीक है, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारियाँ, एवं गूगल, अल्ट विस्टा और यूट्यूब की सामान्य जानकारी। ये आपका क्या है आपका कंप्यूटर। याद रखिएगा ये क्या है 15 नंबर का है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ये 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 नंबर के होंगे, ठीक है, हर एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर। तो इस प्रकार से जो सेकंड पार्ट है वो कितना 80 नंबर का हुआ, टोटल क्या हुआ 100 नंबर, मतलब 20 नंबर क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन क्या है छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान देखे 20 नंबर का। और उसके बाद क्या है सेकंड पार्ट आपका क्या है जीएस, और जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीएस, ठीक है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है 100 नंबर के पेपर होंगे। तो इसमें अच्छे से याद रखिएगा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वालिफाइंग है, मतलब आपको यहाँ से पास होना होगा। इसमें लिखा है आपका नोटिफिकेशन में कि आपका जो 20 नंबर का है टोटल, 20 में से आपको 50% पाना होगा, तभी आपका क्या है आपका आगे आप पात्र होंगे, ठीक है, मतलब सेकंड पेपर आपका चेक होगा, नहीं तो यहीं से आप डिस्क्वालीफाइंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सिलेबस किसके लिए, तो ये सिलेबस किसके लिए है, तो याद रखिएगा कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक मतलब फील्ड ऑफिसर और समिति प्रबंधक के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। टोटल कुल प्रश्न कितने होंगे, तो आपका 100 नंबर कुल प्रश्न कितने होंगे, तो आपका 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और कुल अंक कितना होगा, कुल अंक कितना होगा, तो ये आपका कुल अंक कितना होगा, तो 100 अंक के होंगे, ठीक है। तो ये इनके लिए पोस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है सामान्य स्नातक में कम से कम 50% होना चाहिए, प्लस पीजीडीसीए होना चाहिए, ठीक है। पीजीडीसीए इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको इससे पहले वाली क्लास में जा चुकी है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो एमबीए वालों के लिए जो पोस्ट आया है, ठीक है, एमबीए वालों के लिए जो पोस्ट आया है।
सर थोड़ा सा आगे सर। सर ये तो खिसक विसक नहीं हो, वो क्या आया ना तो वो हो गया, चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा पॉज करिए ना सर पहले।